हाँ जी बच्चों, आज हमारे साथ स्टूडियो में, क्या नाम है आपका? नाम बताइए पहले तो। आंचल यादव। आंचल यादव। कहाँ से आए हैं आप? झांसी। झांसी से। अच्छा, ये यूपी वाले हैं, हम भी यूपी वाले हैं। तो कौन सी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ सर? आपका? ASO इन CSS। ASO इन CSS। यस सर। कौन सा अटेम्प्ट है? सर मेरा एक 2022 का था, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, सिलेक्शन हो गया था लेकिन फिर भी ज्वाइन नहीं कर पाई थी। ये अब दूसरा अटेम्प्ट है अलोंग विद कॉर्पोरेट जॉब। कॉर्पोरेट जॉब? यस सर। यहाँ पे गुड़गांव में? कौन सी कंपनी में? सर शायद वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उनके कुछ नॉर्म्स हैं। बट MNC थी। अभी भी जॉब चल रही है? नहीं, अब तो सर यहाँ पर ज्वाइन कर लिया ना, तो वहां से क्विट कर दिया है। अच्छा, ज्वाइनिंग तो हो गई ना आपकी? बिग 4 में से एक कंपनी थी। बिग 4 में से एक कंपनी? यस सर। देखो, मतलब ये वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अपीयरिंग में भी सिलेक्शन ले लिए बिना ग्रेजुएट हुए। यस सर, एंड विदाउट प्रिपरेशन टू। विदाउट प्रिपरेशन। क्योंकि सर वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, तो उस टाइम तो 37,000 वैकेंसी थी 2022 में सर। तो बाकी थोड़े बेसिक्स मेरे अच्छे थे क्योंकि 9th से मैंने ट्यूशन पढ़ा के अपना फाइनेंस करना शुरू किया, अपनी पढ़ाई धीरे धीरे। तो बेसिक अच्छे थे, तो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं आप सभी को। सर मेरा भी ड्रीम है आपसे मिलने का। हाँ, ये नए बच्चे हैं, ये अभी 2024 का अटेम्प्ट देंगे। यस सर। ये देंगे अभी, कुछ CPU का, कुछ CGL का, कुछ CSL का। तो एक बार आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आई डोंट हैव एनी आइडिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? यार देखो, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं गगन सर से मिल रही हूँ। और ये मेरा मैनिफेस्टेशन मैं कहूंगी भाई। मैंने सर आपके एक पोस्ट पर कमेंट किया था कि देखना मैं आऊंगी। ये हमें दे दीजिए। सर मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे हाथ शेक कर रहे हैं। लोग सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसने मेरी हेल्प की इतनी, और आपके पढ़ने का तरीका, अभी आप पढ़ा रहे थे ना, मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे। मैंने कहा मैं क्वेश्चन जाके सॉल्व करती हूँ 11 और 3 से कैसे डिवाइड होगा। तो मुझे लिटरली, मतलब अगर आपकी तैयारी चल रही है तो मैं तो बस ये कहूंगी कि अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंट होकर पढ़ो यार। लास्ट के, मैं आपको लग रहा है मैं ब्लफ कर रही हूँ, लेकिन मैंने 2 महीने में मेंस निकाला अच्छे से। ऐसा नहीं कि तैयारी पहले से नहीं की थी सर, लेकिन फिर भी अब कॉर्पोरेट जॉब है, सब कुछ मैनेज करना है। साथ में टाइफाइड हो गया था, दीदी की शादी थी। फिर मैंने मेहनत करके निकाली है। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगी यार, रोज पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो। और मैथ के लिए सब सर, पता है मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है रिसेंटली, आंचल यादव के नाम से। ओके। उसमें 4 दिन में 500 सब्सक्राइबर्स हो गए। और सबका ये था मैथ की स्ट्रैटेजी बता दो। आज मैं मैथ का गॉड ही बोलूंगी मैं आपको, तो सर उनके सामने खड़ी हूँ। मतलब लिटरली आप सर को फॉलो करो और सिलेबस खत्म करके रिवीजन करो। और मैंने सर मैथ की एक भी बुक नहीं पढ़ी है, केवल शीट, हमारी शीट और नोट, यही सब। सर यही सब। और सच बता रही हूँ, इतने कम टाइम में ना, क्योंकि मैंने नोट्स इतने अच्छे से बनाए थे, एकदम डिब्बे में क्लोज करके। आप मेरे नोट्स देखोगे, मैंने आपकी क्लासेस बार बार नहीं देखी, लेकिन एक बार देख के सोचा था एक बार करना है, अच्छे से करो और खत्म करो। तो अगर आप ऑलरेडी, आपका 50% सिलेक्शन मैथ में हो गए क्योंकि आप सर से पढ़ रहे हो। तो बाकी मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रही हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छा लगा। सिलेक्शन होता है एक बार में। ये आपका मतलब एक ही अटेम्प्ट आपने अच्छे से दिया है ना? बिल्कुल सही बात। सिंगल अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है ना? यस सर। सिंगल अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन होता है, तो जो बच्चे घबराते रहते हैं सर ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, एक बार डेडिकेशन से पढ़ लिया जाए ना, पार है। मैथ्स में आपका कितना स्कोर था? सर प्री में तो फुल था, लेकिन इसमें मेंस में 3 गलत हो गए थे मेरे क्वेश्चंस, क्योंकि जल्दी के चक्कर में। मुझे मीडियन में, मुझे लोअर लिमिट मीडियन वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, एक और कोई क्वेश्चन था वो गलत हो गए थे, और एक और गलत, 3 गलत हो गए थे। मेरे 27 सही थे। तो ये आपकी पहली पोस्ट जॉब वो थी, ड्रीम जॉब? सर MA थी, नो डाउट। ओके। बट MA नहीं हो पाया, क्योंकि अगर मुझे लगता है मैं कंसिस्टेंट 1 साल रह लेती ना तो शायद हो जाता, लेकिन इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी। तो सेकंड थी ये मेरी, ASO इन CSS। सेकंड थी? यस सर। अब दोबारा पेपर दोगे CGL का? नहीं सर, मैं किसी की नहीं खाऊंगी सीट। डोंट वरी, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। क्या नाम बताया अपने चैनल का? आंचल यादव। आंचल यादव। तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो। उसमें हमारे बारे में बताया कि नहीं अभी चैनल अभी नहीं सर, मैथ की स्ट्रैटेजी आएगी। मैथ की स्ट्रैटेजी में बताएंगे। ओके, अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा सर, प्लीज।
अरे वाह, लीजिए आप लीजिए। सर पहले आप लीजिए। हम तो लेंगे, पहले आप लीजिए। सर पहले आप लीजिए। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सैलरी कितनी है? अभी सैलरी तो नहीं आई होगी ना? सर अभी सैलरी नहीं आई है। अच्छा, एक बार ना ऑफिस के बारे में बताओ, कितना टाइम हो गया जो ऑफिस आते हुए ईएसओ में? सर अभी तो ज्वाइनिंग हुई है, तो अभी सेक्शन भी अलॉट नहीं हुआ है, तो अभी रेगुलर उन्होंने इतना बुलाना शुरू नहीं किया है। मिनिस्ट्री कौन सी मिली है? फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यस सर। ओके, इतनी इतनी सारी मिनिस्ट्री उन्होंने बना रखी है। हाँ, तो अभी सेक्शन अलॉट नहीं हुआ है, तो कोई काम अभी है नहीं, जाके बस टाइम पास करना है। कल से रेगुलर जाना है। अच्छा, अभी तक रेगुलर नहीं? अभी मतलब ऐसे बीच बीच में बुला लेते थे, इंटरेक्शन के लिए बुला लिया, वैसे बुला लिया। अब कल से रेगुलर जाना शुरू करना है। ओके। यस सर। तो मैथ्स पूरा यूट्यूब से पढ़ा कि बैच से पढ़ा? बैच। प्री वाला कि मेंस वाला? नहीं, मैंने तो आपका एक बैच लिया था जो पूरा था एकदम, जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो। इवन 2022 में लिया था, क्योंकि मेंस में सिलेक्शन हो गया, बच्चा 1 महीना। फेब में पता चला, नवंबर में सब प्लेसमेंट हुई, 13 दिसंबर को पेपर था प्री का, 1 दिसंबर तक सेम 5 के एग्जाम्स थे। तो फिर मतलब अब तैयारी तो हो नहीं सकती थी, तो बस जाके दे दिया। प्री बेसिक्स अच्छे थे और वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, कट ऑफ बहुत कम गई थी, तो हो गया। फिर फेब में मुझे लग नहीं रहा था होगा, फेब में देखा रिजल्ट आया, मेंस में हो गया। 2 मार्च के अराउंड मेंस था मेरा। 1 महीने आपके यूट्यूब से यहाँ वहां से हाथ पैर मार के थोड़े ब्रशअप के और हो गया, क्योंकि अगेन कट ऑफ थोड़ी कम गई थी और 2400 ग्रेड पे में सिलेक्शन हुआ था। ओके। पीए में तो बट खुशी थी कि बिना प्रिपरेशन के सिलेक्शन हो गया। बहुत बड़ी बात है, मतलब बिना प्रिपरेशन के, बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए सिलेक्शन। हाँ सर। ये स्कूलिंग अच्छे से की है ना आपने? एसआरसीसी ग्रेजुएट हूँ सर। एसआरसीसी से। फिर आपने बीटेक कहाँ से किया है? सर मैं वही बता रही हूँ, बीकॉम ऑनर्स किया मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके। एसआरसीसी ग्रेजुएट हूँ। बढ़िया। लेकिन सर स्कूलिंग अच्छी हुई है, मेरी तीनों बोर्ड में हुई है, हिंदी, आईसीएसई, सीबीएसई। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कैसे? सर आपके पास तो कम टाइम नहीं है ना, गोपाल सर के साथ पास हुआ कम टाइम था, तो मुझे शॉर्ट में बताएं। नहीं बताइए। सर एक्चुअली मेरे घर का बैकग्राउंड भी अब बहुत अच्छा है, वरना सब कहेंगे कि स्ट्रगल स्टोरी बना दी, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इट वाज लाइक हमारे घर में 2 कमरे थे, जो एकदम मम्मा वो होता ना कि घर कच्चा है, पानी बरस रहा है ऊपर, हम रात भर पानी निकाल रहे हैं घर से। कसम से सर उस बाल्टी से मग्गे में पानी स्टोर करके। हाँ, ऐसा बैकग्राउंड था। लेकिन फिर मतलब हिंदी मीडियम में जाती थी 5th तक, तो टीचर कहते थे तुम इतनी होशियार हो तो स्कूल चेंज करो। मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम अच्छा नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो सर कम मिलती है, इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो फिर मैंने कहा कि कैसे फीस भरेंगे, इतनी ज्यादा फीस है, और मेरे पापा फार्मर हैं तो इतना तो है नहीं। तो फिर उसके बाद फिर टीचर, एक बच्ची थी मतलब मेरी फ्रेंड थी, उसने बोला तू जा, और वो क्रिश्चियन थी, तो सेंट जेवियर्स स्कूल था, तो उसके फादर जो थे शायद वो जानते थे, उनका तू जा और टेस्ट दे कर आ। मैंने कहा ठीक है, मम्मा से कहा, मम्मा ने कहा चलो। मेरी मम्मा इतनी सपोर्टिव है ना सर, कसम से, उन्होंने कहा चलो लेके चलते, बिना सोचे समझे गई। टेस्ट नहीं निकाला, क्योंकि मैथ भी मैंने हिंदी में पढ़ी थी, मल्टीप्लाई को मैं गुणा जानती थी, रेशियो को अनुपात जानती थी, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो टेस्ट नहीं निकला। फादर ने कहा कि नहीं हम नहीं दे सकते एडमिशन, कैसे कवर करेगी। और आईसीएसई में तो 6th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब अलग अलग बहुत टफ होता है आईसीएसई बोर्ड। मैं फादर के सामने रोने लगी। मैं बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन हाई था, मैं कहा प्लीज फादर एक मौका दे दो। तो फादर ने बोला कि नहीं, मैं कहा प्लीज, वो वही मीम वाला हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है दे देते हैं, उन्होंने मुझे मौका दे दिया। उसके बाद सर फिर मेरा जुलाई में हुआ एडमिशन, ऑलरेडी 3 महीने लेट थी मैं, और अगस्त में पेपर थे क्वार्टरली। यू वोंट बिलीव, मेरी अगस्त में 8th रैंक आई। टॉप 10 में आना बहुत बड़ी बात थी। और जब पहले दिन मुझे सिस्टर ने बोला गो एंड गेट दी एडमिशन स्लिप, मुझे समझ ही नहीं आया कि सिस्टर बोल क्या रही है। मैं ऐसे मूर्ख बनी खड़ी हूँ। सब लोग मुझ पे हंसते थे, यार हिंदी मीडियम से आई है, क्या करेगी क्या करेगी। एंड वही सिस्टर, उन्होंने सर मुझे मतलब एंड में बुक्स फ्री दे देती थी, पढ़ो तुम, कॉपीज दे देती थी, इतनी स्वीट सिस्टर बन गई ना। तो बस ऐसे ही था। फिर हाफ ईयरली में 3rd रैंक आई और फाइनल में 1st रैंक आई। फिर हमेशा से फर्स्ट आती रही। और अच्छा, स्कूल में टॉपर हमेशा से? हमेशा से। तो फिर सर उसके बाद सारे टीचर्स इंप्रेस हो गए। फादर भी स्टेज पर जाके असेंबली के बाद एग्जाम्पल देते थे, एक ऐसी लड़की है उसने ऐसे किया, मैगजीन में छापा उन्होंने। अच्छा। पूरा
फिर 10th के बाद CBSE बोर्ड चेंज कर लिया, कॉमर्स ले लिया। फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एशिया का जो नंबर 1 कॉलेज। सब मुझे नहीं पता था SRCC के बारे में 12th से पहले, क्योंकि मैं माइंड से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ बच्चों को, फिर अपनी स्टडीज फाइनेंस कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे सबने बहुत हेल्प की, सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प की। तो मेरे को नहीं पता था, लेकिन बेसिक्स अच्छे थे। किसी दोस्त ने बताया अगेन कि ऐसा ऐसा कॉलेज है तो वहां अप्लाई कर। तो मैंने रिसर्च की, फिर रिजल्ट आया, 12th का तो अच्छे मार्क्स बन गए। तो उसके बाद फिर श्री राम कॉलेज में हो गया। फिर वहां आके तो लाइफ ही चेंज हो गई, क्योंकि सर इतना अच्छा कॉलेज है, सब कुछ है। फिर प्लेसमेंट लग गई, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में चली गई। 2 साल ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, वहां सीखा और देखा कि ये तो मुझे नहीं करना। अच्छा। क्योंकि सर देखो, कॉर्पोरेट में पैसा बहुत है। मेरा भी अच्छा खासा पैकेज था, खूब पैसा है, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन सर अगर वो पैसा आपकी बीमारी में लग जाए ना, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। ये मुझे किसी ने कहा था। और जो बात सही है कि आपको तो फैमिली लाइफ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल तो है। और फिर मुझे लगा, मैं चाहती थी कि मैं लोगों की हेल्प करूं। मुझे नहीं पता इस पोस्ट में मैं कितनी हेल्प कर पाऊंगी, कितनी नहीं, लेकिन शायद थोड़ी मैं रियलिटी जान पाऊंगी कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब, कॉर्पोरेट जॉब वालों की एक अलग ही दुनिया है, जो देश से अलग है।